हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान जो होते हैं उत्तरायण होते हैं। इस दिन देवता भी पृथ्वी पर शुभ कार्य करने के लिए आते हैं मित्रों। इस दिन धरती पर आते हैं, वो भी सभी देवी देवता के साथ आते हैं और संगम में वे स्नान करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। मानते हैं कि इस दिन किया गया दान पुण्य, जप तप भजन बहुत बड़ा ही पुण्यदायी का कार्य होता है। आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी जो कि आप संक्रांति के दिन करेंगे तो आपको कई गुना बढ़कर पुण्य फल देगा। यदि आप उस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही लाभ देगा। आप कुछ दीपक अवश्य जलाएं, दीपक जरूर जलाएं। दीपदान बहुत ज़रूरी होता है, दीपदान जरूर करें। वो दीपदान आप कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप चाहें अपने घर के मंदिर में करें। आपके आस पड़ोस में मंदिर है तो वहाँ जाकर दीपदान करें। और इस दिन हमें एक आकाश में हमें खुले में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, एक अपने घर के देहली पर दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन हमें बहते हुए जल में अवश्य दीपदान करना चाहिए मित्रों। यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब सरोवर नहीं है तो आप एक बड़े पात्र में गंगा जी के नाम से आप उसमें जल भर दीजिए। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर बनाई हूँ। एक बड़े पात्र में जल भर कर उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए। आप चंदन से कुमकुम से तिलक कर दीजिए गंगा मैया के नाम से और उसमें आप एक दीपक बीच में रख दीजिए, इस प्रकार से जैसे हम रखी हूँ। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको दीपदान करना है। ये दीपक साधारण दीपक नहीं है मित्रों, ये दीपक साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। ये आप के जीवन में जो दरिद्रता होती है उसे नाश करते हैं, बीमारियों को नाश कर देते हैं। ये हमारे सुख शांति एवं समृद्धि हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। ये वो दीपक हैं। हमें ये दीपक नहीं समझना चाहिए कि अरे कुछ नहीं है, मिट्टी का ही दीपक तो है। ये साक्षात भगवान ही है, परम ब्रह्म ही है। हमें ये मानकर ये दीपक जरूर जलाएं और देखिए फिर आप आगे कैसे तरक्की करते हैं। और इस दिन मित्रों यदि आप 7 प्रकार के अनाज का दान करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है। मन में जो भ्रांतियाँ होती हैं और जो पाप हमारे यहाँ बढ़ जाता है, हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है, पाप बढ़ जाने के कारण या दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो हम यदि 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसका हम यदि दान करें तो हमारे जो ये सब दरिद्रता है और मन के जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं और पाप होते हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं। और 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से हैं मित्रों ये भी आप जान लें। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, दाल कई प्रकार की होती हैं। तो ये 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं, अन्न होते हैं, हमें इसका जरूर दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। ये हमारी सभी समस्याओं को निदान दिलाता है। तो हमें इस दिन मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए। कहते हैं मित्रों कि जो अब की तो बहुत बड़ा संयोग बना है तो इस दिन कहते हैं यदि कोई मकर संक्रांति के दिन कोई भी एक छोटा से छोटा उपाय करता है या आप दान करते हैं तो जो कहते हैं अक्षय तृतीया पे जो किया गया दान हमें पुण्य देता है, वही दान हमें इस मकर संक्रांति पर भी देगा। तो हमें जो भी कार्य करेंगे वो अक्षय में हमें बदल देगा। तो हम जरूर इस दिन करेंगे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हाँ कि हम जरूर करें। और जो दीपदान है मित्रों, आप चाहे तो 5 या 7
या 11 या 14 दीपक अवश्य जलाएं। इतना तो कम से कम हम 5 दीपक तो ज़रूर जलाएं इस दिन। और एक बात है मित्रों, यदि आप इस दिन गौ माता की सेवा करते हैं तो कहते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि आप इस दिन गौ माता की परिक्रमा लगा ली, गौ माता को अन्न खिला दिया, रोटी खिला दिया, उनको भूसा, घास, खली जो भी आपसे बन पड़ता है, यदि आप इस दिन सेवा कर लेते हैं तो कहते हैं कि आप सभी को पता है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में विद्यमान रहते हैं। तो इस दिन का यदि आप कर लेते हैं तो आपको सभी देवी देवता का पुण्य, आपको एक गौ माता का सेवा करने से आपको इस दिन पुण्य फल मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर कीजिए कि आप कम से कम एक ही गौ माता को आप हो सके तो रोटी खिला दें। आपके आस पड़ोस में नहीं है तो गौशाला में चले जाइए, आप रोटी खिलाइए, उनके लिए भूसा का प्रबंध कर दीजिए, गुड़ हो गया, खली हो गया, जो आपसे बन पड़ता है वो सेवा आप उस दिन ज़रूर कर लें और परिक्रमा लगा लें। इससे आपको 33 कोटि देवी देवता का पुण्य फल सिर्फ एक दिन में और एक गैया में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आशा करती हूँ कि मित्रों आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, ये उपाय आपके समझ में आए तो आप ज़रूर आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके मित्रों एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन्नारायण।